हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज की मार्केट ऊपर भी और नीचे भी, जिन लोगों को लगता है केवल कॉल 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 मार्केट ऊपर चलती चली जा रही है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन लेगी। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही बृहस्पतिवार को डाला था ये चीज़ कि क्या मार्केट 24,000 की तरफ या 25,000 की तरफ, किस तरफ मार्केट जाने के लिए रेडी है। मार्केट ने आज एज इट इज़ 25,000 से ही रिजेक्शन लिया। सिर्फ 3-4 कैंडलों में ही मार्केट लगभग 200 पॉइंट, 220 230 पॉइंट नीचे आ गई। बैंक निफ्टी में लगभग 950 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपके मन में कोई कमेंट हो। मेहता जी हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर क्या पी लेवल्स केवल एफ&ओ में काम करेंगे या इंडेक्स में काम करेंगे या कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। मैं उन्हें और बाकी सबको बताना चाहता हूँ, हमारे पी लेवल्स आपको जिस भी स्टॉक में, इंडेक्स में, किसी भी जगह पी लेवल चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं। पर्सनली मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका पी लेवल उपलब्ध करा दूंगा। पी लेवल्स में कैसे हम एंट्री लेते हैं और कैसे एग्जिट करते हैं, उसके लिए मैंने टारगेट रखा हुआ है कि जब तक मार्केट में आप मेरे सब्सक्राइबर की गिनती 10,000 पहुँचा दीजिए, मैं आपको ये पी लेवल्स की जो स्ट्रेटजी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये एक ऐसा लेवल है जो मार्केट में आपको ये बताने में पूरी तरह से मदद करता है कि हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ तक उसे होल्ड करना है और कहाँ तक एग्जिट लेना है, कैसे करना है। अगर आपको मार्केट में ये चीज़ें पता चल जाए कि मार्केट में हमें कब एंट्री लेनी है, कहाँ तक होल्ड करना है और कहाँ पर जाकर एग्जिट करना है, अगर ये चीज़ें पता चल जाए तो हमें बहुत आराम हो जाएगी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं जितने भी नए लोग ट्रेड करने आ रहे हैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मार्केट में ध्यान रखें, शुरुआत में सिर्फ पेपर ट्रेड करें, वो भी स्टॉक पर करें। कारण है इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की होता है। वहाँ पर आज आप जो लोग देखना चाहें, आज हमने पेपर ट्रेड पर दिया 51,700 की कॉल मैंने बताई थी, वो लगभग 350 रुपये की थी। 350 रुपये से उसने 700 रुपये से ऊपर 780 रुपये तक गई पेपर ट्रेड पर। उसके बाद वो वहाँ से उसने रिकवरी करी, वापस आने पर वो 250 रुपये आ गई। हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें अपना ऑर्डर बुक कर लेना है, कब हमने अपना ऑर्डर जो है होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। और हाँ, पी लेवल्स रोज़ के रोज़ रॉक्ड हो रहे हैं। जो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ट्रेड करके प्रॉफिट में हैं। जो अभी भी उसे केवल मजाक के तौर पर ले रहे हैं कि पी लेवल्स क्या होता है, पी लेवल कुछ और नहीं। चूँकि मैं प्रशांत अपने नाम से इस लेवल को देता हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम पी लेवल रखा है। अगर आपने अभी तक पी लेवल के बारे में जानकारी नहीं ली है तो आज मैं आपको एक बार फिर से चार्ट पर पहले बता दूंगा कि पी लेवल से हम एंट्री कैसे करते हैं। एग्जिट आपके अपने हाथ में होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी मैं पूरी आपको तभी दूंगा जब आप मेरा टारगेट पूरा कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज कहीं से मत जुड़िएगा। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आज जैसा मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला, मार्केट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से उसने 200 पॉइंट का रिजेक्शन दिया है। क्या वो बरकरार रहेगा या मार्केट में वापस से रिकवरी आएगी? जिस तरह से लोग मार्केट में ऊपर वापस उठाने के लिए कॉल पर जिस तरह से डाटा बढ़ता जा रहा है, उस तरह से मार्केट को डाटा को एनालाइज करने से पता चल रहा है कि मार्केट अब बेरिश हो सकती है, जिसके चांस अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह से लोग मार्केट को उठाने के लिए ऊपर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो मार्केट के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। कल क्या होगा, धमाका होगा या कैसे क्या होगा? फिर निफ्टी को अगर आप फिर निफ्टी में एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बैंक निफ्टी, ICICI और HDFC पर पूरी नज़र रखनी होगी। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या करने वाले हैं, जो उनमें बेरिश मोमेंटम बना है वो कल बरकरार रहने वाला है या नहीं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। चल करके सीधे चार्ट पर, बिना देरी के सीधे चार्ट पर चलते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, उसका जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। बस चार्ट पर चलने से पहले एक बार फिर से कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि ये वैल्यूएबल जानकारी उन लोगों तक भी पहुँच सके जो अभी तक लॉस में हैं, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। डेली मॉर्निंग स्ट्रेटजी और पी लेवल ये दोनों के दोनों रॉक्ड हैं। अगर आप अभी तक भी इसको नहीं कर पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं तो बस मेरे टारगेट पूरा करिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। चलिए अब आपका समय नहीं बर्बाद करता और सीधे चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट्स आपके सामने, आप देख सकते हो हमारी पी लेवल्स कैसे रॉक्ड कर रहे हैं। मार्केट ओपन हुई, गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद में आप निफ्टी में देख सकते हैं। पहले मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट पहले हम लोग देखते हैं, निफ्टी का उसके बाद देखेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पी लेवल्स में कैसे ट्रेड करते हैं। पी लेवल्स में मार्केट में मैं जब आपको पी लेवल्स जहां पर देता हूं, जिस पॉइंट पर लगभग मैं 9:30 बजे के पहले पहले डेली आपको पी लेवल्स दे देता हूं, प्लस मार्केट मॉर्निंग स्ट्रेटजी, मॉर्निंग 53 स्ट्रेटजी मैं आपको सुबह देता हूं 9:30 बजे के पहले पहले, और प्लस आपको पी लेवल्स देता हूं। पी लेवल्स और मॉर्निंग स्ट्रेटजी को अगर आप मिक्स कर दें दोनों का आपस में, तो आपका एक्यूरेसी प्रॉफिट का 90 to 95% हो जाएगी। अब आप देखिए, मार्केट पहले तो गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद पहली ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है। अब बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में लोग क्या करते हैं, लोग डरते हैं ट्रेड लेने से कि ऐसा ना हो कि कहीं पूरा दिन मार्केट साइडवेज निकल जाए। मैं पी लेवल्स इसी ग्रीन कैंडल के बीच में मैंने दिया था 51,620 का। जब मार्केट आपकी चल रही थी, मैं आपको एग्जैक्ट वो भी बता देता हूँ, मार्केट चल रही थी 51,700 के आसपास चल रही थी, तब मैंने 51,620 का आपको पी लेवल्स दिया था कि अगर मार्केट में आप, जब तक आप नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है और बुलिश होने के बाद में जब तक आप इसमें कोई भी कैंडल, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में बुलिश मोमेंटम पूरा बना हुआ था और मार्केट वहाँ से कहाँ तक गई, मार्केट वहाँ से गई 52,340 तक। 52,340 तक कहाँ से, 51,850 से। तो 51,850 से 52,350 तक आप समझ सकते हैं, 850 से 350, 400 पॉइंट की रैली हमने पहले कैप्चर करी कॉल साइड में। तो अगर आप पी लाइन को अगर आप एज अ सपोर्ट लाइन मान लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है, तो आप तब तक मार्केट में बेरिश नहीं सोच सकते जब तक कोई रेड कैंडल इसको पार करके क्लोज नहीं होगी। और क्लोज होने के बाद में जब उसकी अगली कैंडल उसके लेवल को क्रॉस करेगी डाउन साइड में, तब आप जो है उसमें बेरिश होंगे, तब तक आप उसमें बुलिश ही रहेंगे। आज का जो आप देख रहे हैं वो एक्सेप्शनल है। ऐसे केसेस में यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट में लगातार 3 रेड बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद मार्केट उसी के बीच में उसने पूरा टाइम सस्पेंड कर दिया। तो आप कहेंगे कि अरे सर, आपने तो बताया था कि जब तक यहाँ इसको क्रॉस करके बंद नहीं होगी, बंद होने के बाद में अगली कैंडल ने तो फिर किया ही नहीं, लेकिन हमारा तो कॉल में चल रहा, तो उसके बाद हमारा तो सब लॉस में चला गया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल जहाँ 500, 700 पॉइंट की सिर्फ एक कैंडल बनेगी, उसमें किसी के भी स्ट्रेटजी सब फेल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर तो सेलर भी फेल है। जिसने भी मार्केट को इतनी तेज़ी से नीचे गिराया, वहाँ तो सेलर को भी मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, तो नुकसान उन्होंने भी बहुत तगड़े उठाए। यहाँ पर बीबी स्ट्रेटजी है मेरे पास में, एक बीबी स्ट्रेटजी फॉलो होती है। वो क्या करती है, वो यहीं पर एंट्री देती है। मार्केट में आप देख सकते हो, यहाँ से कैंडल की शुरुआत होती है, मार्केट ऊपर जाती है, 3 कैंडलों में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता है। ये अगर आप देखोगे जाके 5 मिनट की कैंडल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, निफ्टी में 25,000 के पॉइंट पर जाकर के इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद मार्केट वहीं से बेरिश हो गई। तो एज इट इज जब मार्केट में निफ्टी गिरी तो बैंक निफ्टी को तो उसने खींच ही लिया अपने साथ साथ में। इसी कैंडल का जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद अगली कैंडल इसका उसने हाई नहीं ब्रेक किया, बल्कि उसने जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, आपने तुरंत यहीं से एंट्री ली। एंट्री आपकी कहाँ बनती थी, 52,164 पर एंट्री बनती थी और लगातार वो नीचे गिरती ही चली आई। अब कल हम मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, कल हम मार्केट में ट्रेड ऐसे करेंगे 51,800 और 51,250। ये मार्केट का एक थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है, क्योंकि इसमें मार्केट काफ़ी देर रुक गई है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अगर मार्केट में कल, पहले तो मैं पी लेवल्स हटा देता हूँ, क्योंकि कल के पी लेवल्स में फिर आपको नए दूंगा। अब हम कल ट्रेड कैसे करेंगे, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो 51,553 पर है, अगर इसी के आसपास 51,600 या 500 के आसपास होती है तो 51,500 एक हमारा बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा। वो क्रूशियल सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हमारा सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो 51,200 का होगा। 500 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 51,200, फिर 51,000 और 51,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर आगे की जो भी कहानी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके मार्केट में चांस अब ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। हमें बुलिश कब तक नहीं होना है, मार्केट में बुलिश हम कब होंगे, मार्केट में बुलिश हम 51,800 के ऊपर ही होंगे। 51,800 पे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकलती है या टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलती है तो उसका सबसे पहला रिजेक्शन जो आएगा वो 52,000 आएगा, और 52,000 अगर क्रॉस करती है तो हम 52,200 और 52,400 एक बार फिर से देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए निफ्टी को फिर से 25,000 की ओर जाना पड़ेगा।
अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रही तो बैंक निफ्टी ज़्यादा देर ऊपर की ओर अपने आप को नहीं खींच पाएगी, उसे नीचे वापस आना ही होगा। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। और मॉर्निंग स्ट्रेटजी जो मैं आपको देता हूँ 9:30 बजे के पहले, आप उसके पॉइंट्स नोट डाउन करिए और आप डेली पेपर ट्रेड करके देखिए। वो स्ट्रेटजी अगर आप 10 दिन ट्रेड करेंगे तो 8 से 9 दिन वो प्रॉफिटेबल रहती है पेपर ट्रेड पर। एक दिन तो किसी की भी स्ट्रेटजी 100% किसी की भी नहीं होती। चलिए अब चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे कि हम कल निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे। और अगर आप फिर निफ्टी पर ट्रेड करना चाहते हैं तो HDFC, ICICI और बैंक निफ्टी पर पूरी नज़र रखिएगा। आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपन होने के बाद में पहली इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने का क्या नतीजा हुआ, मार्केट पहले नीचे की ओर आई। मतलब हमारे पी लेवल जो हमने दिया था मार्केट ने उसको पहले क्रॉस नहीं किया। क्रॉस नहीं किया का मतलब क्या था, यहाँ निफ्टी में बहुत अच्छे पी लेवल का सपोर्ट उसने लिया। मार्केट में जब हमने आपको ये स्ट्रेटजी दी तो उसके बाद मार्केट ने कितने पॉइंट्स डाउन किए हैं, मार्केट ने 24,900 से मार्केट आई 24,862 तक, लगभग 40 पॉइंट की नीचे आई, बेरिश हुई। उसके बाद एक आज के दिन में सपोर्ट लाइन पर आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल बना। ये डोजी कैंडल है, ये आप डोजी कैंडल देख रहे हो जो कि 10:45 पर डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल के बारे में अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, जो एडवांस स्ट्रेटजीज पड़ी उसके प्लेलिस्ट के बंडल में आपको डोजी कैंडल पर फ्री में वीडियो मिल जाएगा। आप देखिए, चेक करिए, आपको तुरंत बताएगा। उसके बाद इस डोजी कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, क्योंकि इसका लो तो ब्रेक ही नहीं हुआ था, इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मैंने निफ्टी में नहीं बैंक निफ्टी में कॉल दी पेपर ट्रेड पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट वहीं से बिल्कुल बुलिश हुई और मार्केट बुलिश होते हुए सीधे उसने जो है 25,000 के ऑल टाइम हाई पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का निर्माण किया, बनाई उसने। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद में आप देख सकते हो अगली 3 कैंडलों में उसमें किसी ने भी उसका हाई ब्रेक नहीं किया। नहीं ब्रेक करने का नतीजा क्या हुआ, जब इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो करके कैंडल क्लोज हुई तभी हमारी पुट साइड में पोजीशन बन जाती है। और हमारी पुट साइड में पोजीशन कैसे बनती है, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो करके कैंडल क्लोज होती है अगली कैंडल पर हमारी जो है वो एंट्री बनती है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस इसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस रखने के बाद में आप देख सकते हैं मार्केट में अगली 3 ही कैंडलों में मार्केट ने क्या गजब का डाउन साइड में बनाया कि मार्केट में सेलर आज तो पानी मांग करके बैठ गया। बायर तो जिसका गया, जिसने भी कॉल साइड ले रखा था और उसने नहीं स्क्वायर ऑफ किया, उसका तो गया ही गया। सेलर को भी भागने का और बाहर निकलने का मौका कहीं नहीं मिला। अब कल हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, अगर आप वनडे कैंडल में देखोगे तो वनडे कैंडल में आप देख सकते हो मार्केट में एक रेड कैंडल टाइप की बनी है। उस रेड कैंडल टाइप में बनने से ये है कि कल अगर मार्केट का अपना आज का जो लो है, वो आज का लो है हमारा 24,775 का। अगर कल मार्केट और बंद हुई है मार्केट 24,852 पर, मतलब 850 के आसपास, तो 24,850 से 24,770 75 जो भी है इसके बीच में ट्रेड को अवॉइड करिएगा। अगर मार्केट इस दरमियान कहीं बीच में खुलती है तो हम कब ट्रेड प्लान करेंगे, हम करेंगे 24,750 का जब लेवल ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड में मार्केट के लिए प्रयास करेंगे। और अगर मार्केट 24,880 से ऊपर निकलती है तो हम फिर दोबारा से मार्केट में 25,000 के लिए तक देख सकते हैं कि मार्केट में हो सकता है फिर से हमें देखने को मिल जाए मार्केट बुलिश होती हुई। हमें ट्रेड अवॉइड कहाँ करनी है, हमें अगर सही मायने में देखा जाए तो 24,775 से 24,880 के बीच में, इन 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी को जो है ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। नए ट्रेडर जो भी लोग हैं जो सीख रहे हैं अभी मार्केट को, और उनको तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेड अवॉइड मत करिए, पेपर ट्रेड करिए। डेली लिखिए, जर्नल तैयार कीजिए, अपना रजिस्टर तैयार करिए, लिखिए कि हाँ मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। पेपर ट्रेड पर लिखिए कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्या सोच कर लिया वो भी लिखिए। और लेने के बाद में आप उसमें अगर आपकी ट्रेड सही हो रही है तो भी लिखिए कि हाँ मैंने इतने पॉइंट जो है मैंने सोचे थे और जैसे ही हो गया मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। और अगर नहीं हुआ, मार्केट वहाँ से वापस जाती है, तो आप वहाँ पर उसे भी लिखिए कि मैंने इतने पॉइंट पर जा करके मैंने स्टॉप लॉस रखा था और जैसे ही वो हिट हुआ मैंने पेपर ट्रेड को बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें जब आप कंफर्म सीख जाएंगे और समझ जाएंगे तो मार्केट में आप ट्रेड करना आसानी से सीख जाएंगे। मार्केट में ट्रेड करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे चैनल का मोटिव है लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा है। अगर आपने इसे सीख लिया तो फिर आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टॉप लॉस
एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है अरे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा। स्टॉप लॉस होता ही इसीलिए है ताकि आप अपने बड़े नुकसान को बचा सकें। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आज जैसे आप देख सकते हैं जिन लोगों का कॉल साइड में जिन लोगों ने एंट्री ले रखी थी बैंक निफ्टी में, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। एग्जांपल में 51,700 की जो कॉल थी वो 350 रुपये से बढ़ते बढ़ते वो 780 रुपये तक गई, लेकिन 2 कैंडल में ही वो 250 पर आ गई। अगर 10 मिनट का आपने कहीं ब्रेक ले लिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आप समझ सकते हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले फ़ायदा दिख रहा था उसे नुकसान होने में देर नहीं लगेगी। तो स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कुछ है, और शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। कल मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।